हेलो बच्चों, आगे आप अपना डाउट क्लियर कर लेना। बस एक छोटी सी बात आपसे करनी है। आप कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं कोचिंग लेते हो तो आपको बुक्स बहुत सारी खरीदनी पड़ती हैं। किस चीज़ के लिए? जैसे एनसीईआरटी तो बेसिक रहता ही है, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर बाद में आप सैम्पल पेपर भी खरीदते हो, एमसीक्यू के लिए अलग बुक खरीदते हो, बहुत सारी बुक्स हो जाती हैं। बच्चा कन्फ्यूज होता है कौन सी चीज़ खरीदें बेस्ट रहे। तो यही सब रोकने के लिए, या बोलूँ ये सब चीज़ें आपको ना खरीदनी पड़े, इतने सारे आपके कॉस्ट बचाने के लिए A4S ने आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया जिसका नाम है प्रैक्टिस 360। प्रैक्टिस 360 में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। साथ के साथ आप कोई बुक खरीदते हो, वहाँ पे PYQ का टेक्स्ट सॉल्यूशन होता है, लेकिन मैं आपको दूंगा वीडियो सॉल्यूशन। यानी आपको हर एक क्वेश्चन में, चाहे वो मैथ हो चाहे साइंस हो, कहीं भी डाउट आए आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। और इसकी कॉस्ट जो है ना 499 है दोनों सब्जेक्ट की। और अगर आप ये कोड यूज कर लेते हो A4S20 399 का मिलता है, तो 399 को 2 से डिवाइड करोगे 199.5, यानी 200 रुपये से कम आपको मार्केट में कोई PYQ की बुक नहीं मिलेगी 200 रुपये में। ठीक है, इस लेवल पर हमने काम करा है और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि आप सबका हमेशा सपोर्ट रहा। तो बस मैंने कहा आपको रिटर्न गिफ्ट दे दूं। आप इतना सपोर्ट करते हो तो आपको भी कुछ देना चाहिए। और पूरे इंडिया में आपको इस क्वालिटी पे और इस कॉस्ट पे कहीं नहीं मिलेगा। ये ओपन चैलेंज है। ठीक है, बस आप यूज करोगे तब आपको इसकी क्वालिटी पता चलेगी। अच्छा, ये आपको मिलेगा कहाँ से? आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाना है, डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन। बाकी क्लास 10 की कैटेगरी चूज कर लेना, वहाँ पे आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी, वहाँ से आप ले लेना। ठीक है, चलो अब आप अपना डाउट क्लियर कर लो। अब जैसे इसमें लिखा है अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस और सेटिस्फाई दिस कंडीशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको मैंने बताया कि जब भी अल्फा बीटा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिख जाए, जैसे अल्फा बीटा दिखे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिख लो। तो अगर मैं इस वाली में, जैसे हमारे पास है 2x² प्लस का 5x प्लस का k है, तो यहाँ पे अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लिखूँ तो वो है माइनस का b अपॉन, यानी माइनस का 5/2। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की बात करूँ तो जो कि होता है c अपॉन ए, यानी कि k/2। मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस का 5/2, अल्फा इंटू बीटा k/2। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा। अब देखो क्या दे रखा है, तो आपके पास दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना? 21/4। तो अब आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर डायरेक्ट माइनस का 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, याद रखो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, याद रखो इस चीज को। ठीक है, और प्लस का अल्फा बीटा है ही इसमें, तो प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा लिखा, और प्लस का अल्फा बीटा है इज इक्वल टू कितना है? 21/4। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा प्लस का अल्फा बीटा माइनस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब आपको उस वैल्यू पुट करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी? -5/2। तो -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू k/2 इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, ये आ गया। अब -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो इसको राइट साइड कर दो। तो माइनस का k/2 इक्वल टू 21/4 माइनस का 25/4। तो 4 अगर एलसीएम ले लूं तो 21 माइनस का 25, तो माइनस का k/2 इक्वल टू -4/4। तो -1 आ गया, माइनस माइनस कट गया, तो k कितना आ गया? k आ गया 2 के इक्वल।